अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि डेसिमल से हेक्साडेसिमल किस तरह बनते हैं और हेक्साडेसिमल से जो है वो डेसिमल किस तरह बनते हैं। फिर हम देखेंगे कि हेक्साडेसिमल जो है उनको ऐड किस तरह करते हैं और उनको सबट्रैक्ट कैसे करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हेक्साडेसिमल होते क्या हैं। हमने कहा, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि डेसिमल के अंदर 10 जो है वो नंबर्स होते हैं 0 से 9 तक। बाइनरी के अंदर दो नंबर होते हैं 0 और 1। ऑक्टल के अंदर 8 नंबर होते हैं 0 से लेके 7 तक। तो डेस जो है वो हेक्साडेसिमल, उसके अंदर 16 डिजिट होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 9 से आगे जो है वो थोड़ा सा फर्क इसमें होगा, क्योंकि हम एक नंबर को एक डिजिट से ही जाहिर करते हैं, एक अल्फाबेट से ही जाहिर करते हैं, दो से नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम 10 को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं हेक्साडेसिमल के अंदर ए से, 11 को बी से, 12 को सी से, 13 को डी से, 14 को ई से और 15 को एफ से। तो 0 से लेके 15 तक 16 नंबर जो है वो हेक्साडेसिमल के अंदर होते हैं। एक चीज अब हम देखते हैं कि डेसिमल से का कोई नंबर है, उससे हम जो है वो हेक्साडेसिमल किस तरह बना सकते हैं। तो हम जो है सिंपल सी एक मिसाल लेते हैं, दो मिसाल लेंगे सिंपल सी। कन्वर्ट उसका सेम तरीकाकार वही है जिस तरह हमने बाइनरी को कन्वर्ट किया, हेक्साडेसिमल से बाइनरी को कन्वर्ट किया था 2 पे डिवाइड करने से। और अगर डेसिमल का नंबर कोई है उसको हमने ऑक्टल के अंदर कन्वर्ट करना हो तो हम 8 पे डिवाइड करते हैं। तो अब सेम वही रूल होगा कि हम डेसिमल को अगर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो उस नंबर को हम 16 के ऊपर डिवाइड करेंगे। ये हमारे पास एक नंबर है डेसिमल का 5132, हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं हेक्साडेसिमल के अंदर। किस तरह करेंगे अभी देखते हैं। 16 जो है वो उसको, ये पहले इसका कॉम्बिनेशन लिया, 3 16 होता है 48, तो 3 जो है वो रिमाइंडर बच गया। अब ये 33 बन गया, 32 16 2 जो होता है 32 के बराबर होता है। ये 2 इसका आंसर आ गया, एक रिमाइंडर आ गया। अब रिमाइंडर जो है वो 12 बन गया, तो यहाँ पे इसको 0 लिखेंगे। और 12 जो है वो 16 से ऑलरेडी जो है वो छोटा है, तो इसलिए इसको, और 12 को हमने जो है वो 10 11 12 सी के नाम से दिया था, तो हम यहाँ पे इसका सी लिख देंगे। अब 320 को फर्दर हम जो है वो 16 पे डिवाइड करेंगे। 16 पे डिवाइड किया तो ये बन गया 232, ये 20 आंसर आ गया और हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 आ गया। अगेन हम जो है वो 16 को डिवाइड करेंगे 20 के ऊपर, तो 1 और 4 आपका रिमाइंडर आ गया। तो इस तरह ये जो 5 1 3 2 जो आपका डेसिमल का नंबर है उसका जो आंसर है हेक्साडेसिमल के अंदर, यहाँ नीचे से स्टार्ट करेंगे 1, उसके बाद 4, उसके बाद 0 और उसके बाद सी, ये आपका हेक्साडेसिमल के अंदर इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब कोई और हम नंबर देखते हैं। ठीक है जी, एक नंबर है, इसको हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं हेक्साडेसिमल के अंदर। अगेन हम जो है वो इसको 16 के ऊपर जो है वो हम डिवाइड करेंगे। 16 6 जो होता है वो 96 होता है, तो ये 6 96 जैसे जो है वो 109 से 96 को निकालें तो वो 13 बचता है। 13 यहाँ पे कैरी आ गया, तो ये 137 बन गया। 137 मजीद जो है हम टेबल इसका पढ़ेंगे तो 7 और 12 होता है, और 16 8 जो होता है 128 होता है, तो 8 आ गया। 128 जो है 137 से निकालेंगे तो 9 बच गया। 9 को हम ये यहाँ पे बना लेंगे, 92 बन गया, यहाँ पे हमारा आ गया। 92 को जो है अब इसका टेबल पढ़ेंगे 5 को, तो 16 5 जो होता है वो 80 होता है। 12 हमारा जो है वो रिमाइंडर आ गया। 12 हम ऑलरेडी पहले देख चुके हैं कि 12 जो है वो हेक्साडेसिमल के अंदर सी उसकी रिप्रेजेंटेशन है, तो हम यहाँ पे सी लिख देंगे। 6 जो 685 है, इसको फर्दर 16 पे डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 16 4 64, 4 यहाँ पे आपका जो है वो रिमाइंडर आ जाएगा। उसको उसके साथ मिलाया तो ये 45 बन गया। तो 16 2 जो है वो 32 होता है। 32 को निकालेंगे 45 से तो 13 बचता है। 13 हम देखते हैं कि 13 हमारे पास डी जो है उसकी रिप्रेजेंटेशन है, तो हम उसका रिमाइंडर में डी लिख देंगे।
ठीक है। अगेन हमने इसको जो है वो 16 के ऊपर डिवाइड किया, तो अब 16 का फिर टेबल पढ़ेंगे। 16 1 जो है वो 16, 16 2 जो है 32, 16 3 जो है 48। तो 3 हम नहीं लिख सकते क्योंकि 42 जो है वो 48 उससे बड़ा है, तो हम यहाँ पे 2 करेंगे। 2 करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 42 माइनस 32 10 बच जाएगा, और 10 हम देखते हैं कि 10 की रिप्रेजेंटेशन ए है, तो इस तरह हमारे पास यहाँ पे रिमाइंडर ए बच गया। अब हम इसको जब कन्वर्ट करते हैं तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फिर यहाँ इस तरह करते हैं, तो हमारे पास ये 2a d और c ये एक हेक्साडेसिमल का जो है वो नंबर है, जो कि 10,972 जो डेसिमल का नंबर है उसके बराबर है। ठीक है। अब सेम हम किस तरह करते हैं कि हम इनको जो है वो कन्वर्ट करते हैं, सेम नंबरों को हम जो है, अब पहले हमने डेसिमल से जो है वो हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया, अब इन हेक्साडेसिमल नंबर्स को हम कन्वर्ट करते हैं डेसिमल के अंदर। सेम एग्जांपल हम लेते हैं। इसकी पहले बात करते हैं, ये C2ADC है, तो इसी की हम बात कर लेते हैं। स्टार्ट हम राइट से करेंगे, C मल्टीप्लाइड बाय 16 रेज पावर 0, क्योंकि हम हेक्साडेसिमल की बात कर रहे हैं तो इसमें हम 16 की पावर की बात करेंगे। जैसे ऑक्टल के अंदर हमने जो है वो 8 की पावर की बात की, हेक्साडेसिमल के अंदर हम 16 की पावर की बात करेंगे। D मल्टीप्लाइड बाय 16 रेज पावर 1 प्लस A मल्टीप्लाइड बाय 16 रेज पावर 2, ठीक है, प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 16 रेज पावर 3। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। किसी चीज की पावर जो है वो 0 जो होती है वो ऑलवेज 1 होती है, और C जो है वो 12 के बराबर है, तो ये क्या आ गया 1 मल्टीप्लाइड बाय 12, ठीक है, प्लस D जो है वो 13 के बराबर होता है, और 16 की पावर 1 जो है वो 16 के बराबर है, तो ये इसका आंसर आ गया। प्लस जो है वो A जो होता है वो 10 के बराबर होता है, और मल्टीप्लाइड बाय 16 रेज़ पावर 16 जो है 256 हो गया, और 256 ये आ गया, प्लस 2 16 रेज़ पावर 16 जो है 256 प्लस 16 मल्टीप्लाइड बाय 16, ये 6 6 36 633 3 कैरी 612, ये 536 6 5 2 6 9 0 4, तो ये मल्टीप्लाइड बाय 4096 आ गया। ठीक है। अब हम इसको ऐड कर लेते हैं, तो ये हमारे पास 12 आ गया, 1 मल्टीप्लाइड 12, ये 12 आ गया, और 16 को हम जो है वो 13 से मल्टीप्लाई करें तो कितना बनता है, ये 8 4 और 6 1 8 0 2 208 आ गया, प्लस जो है हमारे पास इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2560, हम इसे मिटा देते हैं ताकि जो है ये कंफ्यूजन ना हो। ठीक है जी। उसके बाद हम जो है वो इसको 4096 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो वो आंसर आ जाएगा 2918। अब हम इन सारी चीजों को ऐड कर लेते हैं, 9 2 2 5 6 0 2 0 8 और 12, ठीक है। 2 प्लस 8 10 प्लस 2 12, 2 आ गया, एक इसका जो है वो कैरी आ गया, 9 प्लस 1 10 10 प्लस 6 16 प्लस 1 17, तो ये 7 आ गया, फिर एक कैरी आ गया, 1 प्लस 1 2 प्लस 5 7 प्लस 2 9 आ गया, और जो है वो 8 प्लस 2 जो है वो 10 आ गया। तो इस तरह ये जो है वो आंसर आ गया आपके नंबर का, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया। दूसरा नंबर जो है वो हम उसको भी कन्वर्ट करते हैं सेम इसी तरीके से। हमारे पास ये जो है वो हेक्साडेसिमल का नंबर है, इसको हम कन्वर्ट करते हैं, C मल्टीप्लाइड बाय 16 रेज पावर 0 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय 16 रेज पावर 1 प्लस 4
मल्टीप्लाइड बाय 16 रेज पावर 2 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 16 रेज पावर 3। ठीक है, सी जो होता है वो 12 होता है, हम ऑलरेडी बता चुके हैं। किसी चीज की पावर 0 जो होती है वो 1 के बराबर होती है, और किसी चीज को 0 से ज़रब दें तो वो आंसर 0 आता है, तो इसको हम जो है वो सिंपली 0 लिख देते हैं। 4 सेम आ गया। अब जो है वो 16 रेज़ पावर 2 जो होता है वो हमने पहले कहा कि वो 256 के बराबर होता है। ठीक है, और प्लस जो है वो 1 मल्टीप्लाइड बाय जो है वो 256 को मल्टीप्लाई करते हैं 16 के साथ, तो आंसर आता है 4096। ठीक है, अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, ये आपका 12 आंसर आ गया। ये 0 को ना लिखें, कोई ज़रूरत नहीं, ख़त्म हो गया। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 2 कैरी आ गया, 5 2 फिर 2 कैरी आ गया, और ये 10 20 जो है 24 जो है वो इसका आंसर आ गया। और इसको हम जो है वो करते हैं तो ये 4096 आ गया। ठीक है, अब इनको 4096 को 10 24 को और 12 को हम ऐड कर लेते हैं। 6 और 4 10 और 2 12 2 आ गया, 1 कैरी आ गया, 9 प्लस 2 एक कैरी यहाँ पे है, 1 प्लस 9 10 हो गया, प्लस 2 12 प्लस 1 13, ये 3 आ गया। एक जो है वो कैरी आ गया यहाँ पे, और 0 प्लस 0 0 हो गया, और एक कैरी 1, ये 1 आ गया। 5 प्लस 1 4 प्लस 1 5 आ गया, तो ये सेम आंसर आ गया। इस तरह हमने कन्वर्ट कर लिया डेसिमल को। जी अभी हम जो है वो हेक्साडेसिमल के दो नंबर्स को ऐड किस तरह करते हैं वो देखते हैं, और दो नंबरों को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं वो देखते हैं। हम जो है वो हेक्साडेसिमल का कोई नंबर लेते हैं। बिल्कुल हमारे पास ये जो है वो नंबर है। ठीक है, हम इसमें जो है वो कोई नंबर जो है वो ऐड कर देते हैं। ठीक है जी, अब इसको हम ऐड कर रहे हैं। ये तुम्हारे पास दो हेक्साडेसिमल के नंबर हैं। बी जो होता है वो आपका 11 के बराबर होता है, उसमें 2 ऐड करें तो 13 बन जाता है। 13 जो है वो 15 के अंदर अंदर आता है, तो इसका डिजिट 13 की रिप्रेजेंटेशन जो है हमारे पास डी है, तो हम उसको डी लिख देंगे। 1 प्लस एफ जो है वो 1 प्लस 15 16 बन गया। 16 ऑलरेडी जो है वो हेक्साडेसिमल के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, तो हमने जिस तरह पहले जो है वो कैलकुलेशन में ये किया कि 16 को 16 के अंदर जो है से हमने जो है वो डिवाइड किया। 1 आपका जो है वो आंसर आ गया, 0 आपका जो है वो रिमाइंडर आ गया। रिमाइंडर को हम यहाँ पे लिखेंगे, और जो 1 जो आपका आंसर आया वो हमारा कैरी बन जाएगा, उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो अब 1 प्लस डी जो होता है, डी हमारे पास 13 होता है। 13 प्लस 1 14 हो गया। 14 प्लस 7 जो है 14 प्लस 7 जो है वो 21 होता है। 21 को भी इसी तरह हम जब जो है उसको करते हैं 16 पे, तो 1 आपका आंसर आ गया, 5 आपका रिमाइंडर आ गया। तो 5 हम यहाँ पे लिखेंगे, और 1 हमारा जो है वो कैरी आ गया, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। 1 प्लस 1 प्लस 1 ये 3 आ गया, तो हम हमारा ये आंसर आ गया 350 डी। ये हमारा हेक्साडेसिमल के अंदर हमारा आंसर आ गया। कोई एक और हम जो है वो नंबर देखते हैं जिसको हम दो ऐड करते हैं दो नंबरों को। उसमें जैसे ये 3 7 डी 4 ए हो गया। ठीक है, और एक हमारे पास नंबर हो गया जी 9 एफ 7 बी हो गया। ठीक है जी, ये हमारे पास दो नंबर हो गया, हमने ऐड कर दिए। ए जो है हमारे पास 10 के बराबर होता है, बी हमारे पास 11 के बराबर होता है। 10 और 11 21 हो गया। 21 को जो है वो 5 यहाँ पे हम लिखेंगे, क्योंकि 21 मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि उसको जो है वो 16 पे जब डिवाइड करेंगे एक आंसर आएगा, 5 जो है उसका रिमाइंडर आएगा। रिमाइंडर हमने यहाँ लिख लिया। आंसर जो हमारा आया था उसको हमने कैरी बना दिया, वो यहाँ पे आ गया। 1 प्लस 4 जो है वो 5 हो गया। 5 प्लस 7 जो है 12 है। 12 हमारा सी के बराबर होता है, तो हमने सी लिख दिया। डी जो है वो हमारा 13 के बराबर होता है। एफ हमारा 15 के बराबर होता है, तो ये 13 और 15 हमारे पास 28 आ गया। 28 को हमने जो है जब 16 पे जो डिवाइड किया तो एक हमारा आंसर आ गया। 12 जो है वो सी के बराबर है। 12 हमारा रिमाइंडर, सी हमारा रिमाइंडर आ गया, तो सी हमने यहाँ लिखा, एक हमारा यहाँ पे कैरी बन गया। 1 प्लस 7 जो है वो 8 हो गया। 8 प्लस 9 जो है वो 17 हो गया। 17 में से जो है वो हम
इसको सेम उसी तरह करेंगे तो 1 हमारा यहाँ पे रिमाइंडर आ गया और 1 हमारा यहाँ कैरी बन गया। उसको हम जो है वो ऐड करेंगे अगले के साथ, तो ये हमारे पास ये आंसर आ गया। इस तरह हमने 2 नंबरों को जब ऐड किया डेसिमल के तो उसका ये आंसर आ गया। सेम इन्हीं नंबर का जो है हम डिफरेंस भी देख लेते हैं कि हम अगर इनको सब्ट्रैक्ट करना हो तो वो कैसे करते हैं। ये हमारे पास एक नंबर था पहला, उसको हम देखते हैं 17F और ये 2, ठीक है। अब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो B जो है वो हमारे पास 11 है, उसमें से 2 निकालेंगे तो हमारे पास जो है वो 9 बच गया। 1 जो है वो F से छोटा है, इसलिए हमें यहाँ से जो है वो बोरो लेना पड़ेगा। हेक्साडेसिमल के अंदर जो बोरो होगा वो 16 का होता है, तो एक यहाँ से हमने बोरो लिया, 1 + 16 17 हो गया। 17 में से हमने जो है वो F निकाला तो हमारे पास जो है वो 15 निकाला तो 2 बच गया। अब D में से हम ऑलरेडी एक बारो ले चुके हैं तो अब ये DC बन गया, 12 बन गया। 12 में से 7 जो है वो निकालेंगे तो ये 5 बच जाएगा, 5 और 1 में से 1 निकालेंगे तो 0, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा जो है वो आंसर आ गया हेक्साडेसिमल के अंदर डिफरेंस का। अब दूसरी जो हमारे पास जो है वो थी वो ये उसी मिसाल को हम लेते हैं, जैसे उसको हम जो है ना वो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 9F7B, ठीक है जी। ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम। A जो है B उससे बड़ा होता है तो हम A से B नहीं निकाल सकते, इसलिए हमें यहाँ से एक बारो लेना पड़ेगा। A जो है वो 10 के बराबर है, यहाँ 16 का हमने बारो लिया, बन गया 26। 26 B जो है हमारा 11 के बराबर है, ठीक है। तो 26 में से हमने जो है वो जब 11 निकाला तो हमारे पास 15 बच गया। 15 की रिप्रेजेंटेशन जो है वो हेक्साडेसिमल के अंदर F है। F आंसर आ गया। यहाँ हम ऑलरेडी एक बारो ले चुके हैं तो 4 में से एक बारो ले लिया, निकल गया तो 3 बच गया। 3 में से 7 अगेन नहीं निकलता, फिर हमें यहाँ से एक जो है वो बारो लेना पड़ेगा। 3 + 16 का हमने बारो लिया, 19 बन गया। 19 में से हमने 7 निकाले तो वो 12 बचा। 12 को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं C के साथ। यहाँ D से हम ऑलरेडी एक बारो ले चुके हैं तो ये C बन गया। C जो होता है वो 12 होता है और 12 जो होता है वो 15 से छोटा होता है। हमें फिर जो है यहाँ से एक बारो लेना पड़ेगा। 12 + 16 28 हो गया। 28 में से हम F15 निकालते हैं तो 13 बचता है। 13 का जो रिप्रेजेंटेशन है वो D है, हमने यहाँ D लिख दिया। अब ये 7 जो है, चूंकि यहाँ से हम 12 एक लिख चुके हैं तो ये 7 की बजाय 6 हो गया और 6 जो है वो 9 से छोटा है, तो हमें फिर जो है वो यहाँ से 12 एक लेना पड़ेगा। हमने 12 लिया, 6 हमारे पास ऑलरेडी था, 16 का 12 लिया, 22 हो गया। 22 में से हमने 9 निकाले तो 13 बना। 13 की रिप्रेजेंटेशन जो हमारे पास है वो हेक्साडेसिमल के अंदर वो D है, हमने वो लिख दिया। यहाँ हम 3 में से ऑलरेडी 12 ले चुके हैं तो ये एक माइनस हो गया, तो ये आ गया, ये हमारा आंसर आ गया हेक्साडेसिमल के अंदर।